लिनक्स एसेंशियल कमांड्स और इसमें हम कर रहे हैं आज यूज़र्स एंड ग्रुप्स इन लिनक्स। हम देखेंगे कि यूज़र्स एंड ग्रुप्स क्या होते हैं लिनक्स इन्वायरमेंट में और इनमें क्या डिफरेंसेस होते हैं, यूज़र कितने टाइप्स के होते हैं, ग्रुप कितने टाइप्स के होते हैं। तो फर्स्ट हम देखते हैं यूज़र्स को। यूज़र इज़ अ पर्सन हु यूज सिस्टम। तो यूज़र क्या होता है, एक पर्सन है जो कि सिस्टम यूज़ कर रहा होता है या सर्वर यूज़ कर रहा होता है। बाय गिवन स्पेसिफिक अथोराइजेशन मीन्स कि हम उसको कोई अथोराइजेशन देते हैं कि वो सिस्टम में को यूज़ करे तो उसके पास कौन कौन सी परमिशन अलाउड हैं। मीनिंग अकाउंट टाइड टू अ फिज़िकल यूज़र मीन्स कि अगर हम देखें कि यूज़र बेसिकली फ़िज़िकल यूज़र होता है, लेकिन सिस्टम में हमारे पास सर्वर में जो है अकाउंट्स होते हैं जिसके थ्रू यूज़र जो है सिस्टम को एक्सेस करते हैं। तो इसलिए हम जो है अकाउंट्स क्रिएट करते हैं और अगर हम लिनक्स टर्म में बोलें तो हम यूज़र क्रिएट करते हैं। तो लिनक्स में बेसिकली तो दो तरह के यूज़र होते हैं, रूट एंड जनरल यूज़र। लेकिन अगर हम डिटेल में देखें तो हमारे पास काफ़ी यूज़र्स होते हैं। तो फर्स्ट जो हमारा यूज़र होता है वो होता है रूट। तो जब भी हम सिस्टम सर्वर क्रिएट करते हैं या सर्वर सिस्टम इंस्टॉल करते हैं तो हमारे पास रूट यूज़र मस्ट होता है। रूट यूज़र जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट होता है और रूट यूज़र के पास सारी परमिशंस होती हैं। और जो रूट यूज़र होता है उसका नेम भी रूट होता है, ठीक है। फिर हमारे पास जो सेकंड टाइप आती है वो होती है एडमिन। एडमिन बेसिकली हम उस यूज़र को कह रहे होते हैं जो कि काम कर रहा होता है रूट के बिहाफ पे। अब जो रूट यूज़र है उसको हम नॉर्मली यूज़ नहीं करते, हम उसको लॉगिन अलाउ नहीं करते क्योंकि रूट यूज़र जो है उसका नाम रूट होता है। तो ये थोड़ा आपकी सिक्योरिटी के हिसाब से सही नहीं होता। तो हम जो है रूट लॉगिन्स जो हैं डिसअलाउ कर देते हैं क्योंकि जब भी कोई सिस्टम हैक होता है तो उसमें दो चीज़ें आपको चाहिए होती है या किसी अकाउंट को एक्सेस करने के लिए आपको दो चीज़ें चाहिए, एक उसका नेम, दूसरा उसका पासवर्ड। तो नेम अगर रूट होगा तो आपके पास एक चीज़ तो आ गई। तो अगर हम एडमिन अकाउंट क्रिएट करते हैं उसका हम कोई भी नेम रख देते हैं और उसकी परमिशंस उतनी ही होती हैं या रूट से थोड़ी कम होती हैं, तो इससे ये होता है कि हमारा सिस्टम सिक्योर होता है। अब व्हील जो है हमारे पास असल में ग्रुप होता है और व्हील यूज़र भी, हम इस ग्रुप में हम जिसको ऐड करेंगे उसको हम व्हील यूज़र भी कहते हैं और इसी यूज़र को हम जो है सूडोवर्ड्स भी कहते हैं। बेसिकली जो यूज़र्स होते हैं जब हम क्रिएट करते हैं वो हमारे पास जनरल यूज़र होता है रूट के अलावा। तो जनरल यूज़र के पास जो है परमिशन सिर्फ अपनी डायरेक्टरी की होती है। जब भी हम चाहते हैं कि कोई जनरल यूज़र हो उसको कोई ऐसे टास्क परफॉर्म करने हैं जैसे कि जिसकी उसकी परमिशन नहीं है, जैसे वो कोई पैकेज इंस्टॉल नहीं कर सकता, वो यूज़र क्रिएट नहीं कर सकता या कहीं ऐसी चीज़ें जगहें होती हैं जहाँ उसे परमिशन चाहिए होती हैं, तो वो जो जब भी कोई काम उसको इस तरह के करने होते हैं तो हम उस यूज़र को व्हील ग्रुप में ऐड कर देते हैं। तो उससे फ़ायदा ये होता है कि यूज़र जो जनरल यूज़र है वो वर्क कर रहा होता है व्हील रूट ग्रुप के बिहाफ पे। तो हमारे पास सिस्टम यूज़र्स भी होते हैं। तो सिस्टम जब भी हम जो है यूज़र क्रिएट कर रहे होते हैं तो उसे एक UID असाइन होती है। तो सिस्टम में और भी यूज़र होते हैं जो सिस्टम के लॉग्स क्रिएट कर रहे होते हैं, सिस्टम को मॉनिटर कर रहे होते हैं, उसकी सारी फंक्शनलिटीज़ को हैंडल कर रहे होते हैं। तो वो यूज़र्स भी होते हैं और वो ऑलरेडी जब हम सिस्टम क्रिएट करते हैं तो उसमें बने हुए होते हैं, ठीक है। यूज़र्स कैन बी क्रिएटेड विथ रूट और सूडोवर्ड्स अकाउंट। जो हम यूज़र क्रिएट करते हैं वो या तो हम रूट के थ्रू करते हैं या फिर सूडोवर्ड्स के थ्रू। तो सूडोवर्ड्स वो होते हैं जिनको हम व्हील ग्रुप में ऐड करते हैं और परमिशन होती है उनको कि वो यूज़र्स को क्रिएट करें। अकाउंट ऑफ यूज़र इज आइडेंटिफाई UID स्टैंड फॉर यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर। जब भी हम कोई यूज़र क्रिएट करते हैं तो उसे एक ID असाइन होती है। जैसे हम यूनिवर्सिटी में हम स्टूडेंट्स इनरोल होते हैं या किसी इंस्टीट्यूट में तो हमें एक ID असाइन हो जाती है। इसी तरह जब भी हम कोई यूज़र क्रिएट करते हैं सिस्टम में तो उसे एक ID असाइन होती है जो कि न्यूमेरिकल होती है और हमेशा यूनिक होती है। अब UID अप टू 500 फॉर सिस्टम्स। अब जो 500 तक मोस्टली जो सिस्टम्स हैं उनमें जो 500 तक है 0 से लेकर 500 तक वो सिस्टम के लिए रिजर्व होती है, मीन्स वो सिस्टम यूज़र्स के लिए रिजर्व होती है। फिर जब भी हम कोई जर्नल यूज़र क्रिएट करते हैं तो उनको मोस्टली
जो है 1000 के बाद ही आईडी असाइन होती है, और जो 0 आईडी है वो रूट यूज़र के लिए है। अब देखिए हमें जो है रूट यूज़र की आईडी भी पता है कि वो 0 होती है, उसका नेम भी पता है कि रूट है, तो इसी वजह से हम एडमिन यूज़र क्रिएट करते हैं। फिर ग्रुप इन लिनक्स आर ऑर्गेनाइजेशन यूनिट्स टाइंग यूज़र्स टुगेदर फॉर अ कॉमन पर्पस। तो लिनक्स में हम क्या करते हैं कि यूज़र्स को ग्रुप्स में ऐड कर देते हैं, उन यूज़र्स को ऐड करते हैं जिनके जो है सेम पर्पस होते हैं। अब ग्रुप में जो है यूज़र हो भी सकता है, एक यूज़र भी हो सकता है, या एक से ज़्यादा यूज़र्स भी हो सकते हैं। तो ग्रुप भी जब हम क्रिएट करते हैं तो उसे भी एक आईडी असाइन हो जाती है, और ये भी क्या है, ये भी एक यूनिक आईडी होती है जो कि ग्रुप को असाइन होती है। जो सिस्टम में जो फर्स्ट 100 आईडीज़ होती हैं वो सिस्टम ग्रुप्स के लिए होती हैं, ठीक है। सिस्टम के भी जो यूज़र्स होते हैं तो वो भी सिस्टम ग्रुप्स में होते हैं। रूट ग्रुप जो है उसकी आईडी क्या है, वो भी 0 है। अब हमारे पास 2 तरह के ग्रुप्स होते हैं, एक होता है हमारा प्राइमरी ग्रुप और सेकंड होता है हमारा सेकेंडरी ग्रुप, ठीक है। प्राइमरी ग्रुप जो है जब भी हम यूज़र क्रिएट करते हैं तो उसे एक बाय डिफ़ॉल्ट ग्रुप असाइन हो जाता है, और मोस्टली वो सेम इसी नेम का होता है जिस नेम का यूज़र होता है। लेकिन हम इसको डिफरेंट कर सकते हैं कमांड्स के थ्रू, वो हम प्रैक्टिकल में देखेंगे। तो यूज़र का जो है बाय डिफ़ॉल्ट जो है एक प्राइमरी ग्रुप होता है। सेकेंडरी ग्रुप बिलोंग्स टू 1 और मोर यूज़र। तो सेकेंडरी ग्रुप में हम क्या करते हैं, एक यूज़र जो है वो डिफरेंट टास्क परफॉर्म कर रहा होता है, तो वो एक से ज़्यादा ग्रुप्स में भी ऐड होता है, ठीक है। अब आपसे मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या हम 2 यूज़र्स को सेम प्राइमरी ग्रुप असाइन कर सकते हैं? इसका आंसर आप मुझे देंगे कमेंट्स में। तो हम थोड़ा सा डायग्राम्स के थ्रू देख लेते हैं कि कंसिडर करते हैं कि हमारे पास जो है 3 ग्रुप्स हैं, एक है डिज़ाइनर, दूसरा है बैकएंड डेवलपर का, और है सिस्टम एडमिन का। और हमारे पास जो है 3 डिज़ाइनर्स हैं, एक कोडर है और एक एडमिन है। अब जो डिज़ाइनर हैं वो कौन से ग्रुप से बिलोंग करते हैं, डिज़ाइनर ग्रुप से करते हैं। अब ये जो डिज़ाइनर यूज़र्स हैं इनके प्राइमरी ग्रुप्स अलग नहीं, लेकिन डिज़ाइनर इनका सेकेंडरी ग्रुप है, ठीक है। तो डिज़ाइनर जो है डिज़ाइनर ग्रुप में है और ये किसी और ग्रुप में नहीं है। लेकिन जो कोडर है उसका एक वो बैकएंड डेवलपर के ग्रुप में है सेकेंडरी, और एक जो है डिज़ाइनर ग्रुप में है। ऐसे सिस्टम एडमिन है तो वो इन तीनों ग्रुप्स में ऐड है। मीन्स सिस्टम एडमिन के जो है 3 सेकेंडरी ग्रुप्स हैं। तो ये सारी चीज़ें हम यूज़र क्रिएट करेंगे, उनको ग्रुप्स में ऐड करेंगे, उनके ग्रुप्स चेंज करेंगे, उनके यूज़र नेम चेंज करेंगे, पासवर्ड करेंगे आगे चल के। तो कनेक्टेड रहिए। हमारा जो है मकसद ये है इस वीडियो का बनाने का कि हम जो है डिटेल में देखें कि यूज़र्स एंड ग्रुप्स में क्या क्या हमें प्रॉब्लम्स आते हैं, उनमें जब हम चेंजेस करें तो कैसे करें, यूज़र का नेम चेंज करना है तो कैसे करना है। तो इसीलिए आप कनेक्टेड रहें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।